पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 28 जनवरी को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। डेटा प्राइवेसी के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए हर साल 28 जनवरी को ये अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, 4 जनवरी सुना तो 4 दिसंबर माइंड में आया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 5 जनवरी से 5 दिसंबर भी याद आना चाहिए। 5 दिसंबर को क्या मनाया गया? मृदा दिवस। अच्छा, 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस और विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आंसर हो जाएगा 10 जनवरी। और सिर्फ इतना पूछा जाए कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। अच्छा, 14 सितंबर के बाद मैंने आपको 16 सितंबर भी बताया था। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर के बाद मैंने आपको 23 सितंबर भी बताया था। 23 सितंबर को आयुष दिवस घोषित किया गया है। और 23 सितंबर के बाद आप 27 सितंबर भी याद रखो। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 10 जनवरी से 10 दिसंबर भी याद आना चाहिए। 10 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, यानी कि मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस मनाया गया। ये जनवरी के तीसरे रविवार को होता है। 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया गया। ये एक त्रिपुरी भाषा है, कोक बोरोक। 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया गया। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट कर दिए ना, ये इंपॉर्टेंट है। और 25 जनवरी को ही हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया गया। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया गया और 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफिक डे मनाया गया। अच्छा, मैंने आपको 11 जुलाई को एक इम्पोर्टेंट डे बताया था, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। और 22 तारीख को 3 इम्पोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं। एक तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस। दूसरा मैंने आपको बताया था 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। 22 दिसंबर भी तो बताया था, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अरिजीत बसु को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है अरिजीत बसु। इनको इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अच्छा, अभी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष शेख जोआन बिन हमद अल थानी को चुना गया। टाटा कम्युनिकेशंस ने गणेश लक्ष्मी नारायणन को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। अमेलिया वाल्वर्डे को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया। कैजात भरूचा को एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। रवि शंकर छबे को सीआरपीएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि डीआईजी के रूप में नियुक्त किया गया। अच्छा, जनरल एमबी पाठक को पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया। मेटा ने दीना पॉवेल मैककॉर्मिक को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया। और केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में
प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया। अच्छा, एक नाम मैंने आपको बताया था, शत्रुजीत कपूर, वो कौन बने हैं? आईटीबीपी के प्रमुख बने हैं। एक नाम तरुण गर्ग बताया था, तरुण गर्ग हुंडई मोटर इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने हैं। एक नाम आर के अग्रवाल भी तो बताया था, आर के अग्रवाल एफसीआई के प्रमुख बने हैं। राकेश अग्रवाल भी बताए थे, राकेश अग्रवाल को एनआईए के प्रमुख का एडिशनल चार्ज मिला है। और हरियाणा के नए अभी डीजीपी कौन बने हैं? अजय सिंघल। कौन बने हैं? अजय सिंघल। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, आज का आपका पहला क्वेश्चन, आप बताओ महाराष्ट्र के नए डीजीपी कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? जैसे राजकीय पक्षी होता है, राजकीय पशु होता है, राजकीय वृक्ष होता है, उसी तरह से राजकीय सूक्ष्म जीव ये किसने घोषित किया है? तो ये केरल ने घोषित किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। किसे घोषित किया है? बैसिलस सबटिलिस को। ये एक माइक्रोब है, इसे केरल ने अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित